नई गौशाला खोलने के लिए जो पहल की गई है वो बहुत ही सराहनीय पहल है, क्योंकि गाय को हम माता का दर्जा देते हैं। हमारी श्रद्धा, हमारी भावना जुड़ी हुई है गौ माता के साथ। तो गौ माता के लिए दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर जहाँ भी जगह है गौशालाएं खोली जा रही है। अभी नजफगढ़ की तरफ खोली गई है और हमारे माननीय विधायक श्री अजय महावर जी ने पुराने गढ़ी मेंढू गांव में, जहाँ डीडी की लाइन पड़ी है, वहाँ अधिकारियों को वो जगह दिखा दी है वहाँ गौशाला खोलने का। और इसके अलावा बायोगैस प्लांट, क्योंकि गोबर की समस्या से भी कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि नालियों में सीवर जाम ये समस्या बनी रहती है। तो गोबर के लिए वहाँ बायोगैस प्लांट बनेगा, जिससे गैस भी बनेगी, लोगों को सुविधा भी होगी। और गौ माता जो इधर उधर हम देखते हैं कि लोग दूध निकालने के बाद उन्हें गलियों में छोड़ देते हैं, वो सड़कों पे कूड़ा खाती है, पॉलीथीन खाती है, उससे बीमार भी होती है, एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है। इसके अलावा दिल्ली में हम स्ट्रीट डॉग्स की जो समस्या है, लोगों को कुत्ते काट रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो डॉग लवर्स हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट को भी वो ऑर्डर वापस लेना पड़ा कि कुत्तों को सिर्फ हम ऑपरेट कर सकते हैं, स्टेरलाइज कर सकते हैं, उन्हें उठा नहीं सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए एक डॉग शेल्टर द्वारका में बनने जा रहा है, जो अभी 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ऐसे कुत्ते जो लोगों को काट रहे हैं उनको वहां ले जाकर बंद किया जा सकता है, जो पागल है। तो इस तरह की जो खतरनाक डॉग्स हैं उनको वहां ले जाकर रखा जाने के लिए वहां व्यवस्था की जा रही है। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है, जिससे हम सभी देखते हैं कि आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती है। तो इसके लिए मैं अपने, और इसके अलावा पुराना गढ़ी मेंढू हमारा एक गांव है जहां वर्षों से सड़कें नालियां नहीं बन पाई थी, क्योंकि वो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आता, ओजोन में आता है। तो उसके लिए भी हमारे माननीय विधायक जी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वहाँ सड़कें, खरंजे, नालियां सभी बनाई जा रही हैं। उसके लिए फंड पास हो चुका है। और एक हमारा शमशान घाट है वजीराबाद रोड पे, यमुना के किनारे, वो भी बहुत समय से जो है जर्जर हालत में था। उसके लिए भी बजट पास करवाया माननीय विधायक जी ने। तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपने क्षेत्र की हर समस्या के लिए, चाहे वो जल बोर्ड की समस्या है, सीवर, पानी, सभी के लिए जगह जगह लाइनें भी चेंज हो रही है, कहीं सीवर की, कहीं पानी की। तो उन सब के लिए जो क्षेत्र में विकास के लिए लगातार दिल्ली सरकार के सहयोग से काम हो रहा है, और जो आगे पाइपलाइन में है काम, वो सभी कार्य जब हो जाएंगे तो क्षेत्र का बहुत अच्छा एक रूप निखर कर आएगा। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत सराहनीय कदम है दिल्ली सरकार की तरफ से, हमारे माननीय विधायक जी की तरफ से। तो मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी जी। मैम क्या कहना चाहेंगे, जो काउंसलरों का बजट बढ़ाकर मैम ने बढ़ा दिया है, 2 करोड़ कर दिया, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं रेखा रानी, निगम पार्षद भजनपुरा से। बजट सेशन चल रहा है, आज फाइनल बजट है, लेकिन हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा जी ने जो बजट पेश किया उसमें बहुत ही हमें खुशी हुई कि निगम पार्षदों का बजट जो बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया गया है। तो 2 करोड़ की कार्य राशि से हम अपने क्षेत्र में अच्छे कार्य करवा सकते हैं, जहां सड़कें, नालियां और भी जो विकास कार्य होते हैं उनके लिए जो बजट बढ़ाया गया उनकी हम बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। और न सिर्फ काउंसलर हेड में, बल्कि और एजुकेशन में, हेल्थ में, बाकी सारे जो विभाग है उन सभी का बजट जो बढ़ाया गया है, उससे क्षेत्र में विकास कार्य करना बहुत सुगम हो जाएगा। और दिल्ली में जिस तरीके से हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कार्य कर रही है, तो मैं समझती हूँ कि हर वर्ग को लेकर, हर विभाग को लेकर वो लगातार कार्य कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में है, स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए। इसके अलावा हेल्थ के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड जो दिल्ली में शुरू किया गया, उससे बुजुर्गों को बहुत लाभ हो रहा है। न सिर्फ बुजुर्गों को, बल्कि जो जिनके बीपीएल वाले कार्ड है उनके पूरे परिवार के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। तो एक व्यक्ति को अगर 10 लाख तक की मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है तो परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। इसके अलावा अटल कैंटीन जो खुली गई है, इससे जनता इतनी खुश है, क्योंकि बहुत ही पौष्टिक भोजन उसमें मिल रहा है। और केवल 5 रुपये मात्र वो थाली, 5 रुपये भी इसलिए रखी गई है ताकि सम्मान के साथ कोई व्यक्ति उस थाली को ग्रहण कर सके। तो इन चीज़ों की, और इसके अलावा दिल्ली की जो समस्याएं काफ़ी लंबे समय से बनी हुई हैं, जैसे कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन पे बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। यमुना की सफाई के लिए बाहर से मशीनें मंगाई गई है, उस पर अच्छा काम किया जा रहा है। न सिर्फ यमुना, बल्कि जो उस पर नाले गिर रहे हैं
उन सब पे STPs बनाए जा रहे हैं, या जो वर्किंग में नहीं थे उन्हें सबको दुरुस्त किया जा रहा है। तो सारे कामों पर मैं कहूँगी कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी 1 साल ही पूरा हुआ है, तो 1 साल बेमिसाल है। न सिर्फ हर वर्ग को, मैं कहूँगी बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को, सभी के लिए अलग अलग विभागों की तरफ से, अलग अलग वर्गों की तरफ से अलग अलग राशि जो हर हेड में जो बढ़ाई गई है और सबके बारे में सोचा गया है, वो बेमिसाल है। मैडम जी, जो फंड बढ़ के आएगा, जो 2 करोड़ किया गया है आपके क्षेत्र में, वो फंड लगाने सबसे ज़्यादा जरूर कौन से विभाग का होगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यहाँ जो सड़कें, नालियाँ ये जो खराब है, उन सबको ठीक करना है, क्योंकि IGL का काम भी हमारे क्षेत्र में हुआ है। IGL की वजह से काफ़ी सारी गलियाँ जो टूटी पड़ी है, या दूसरे विभागों के काम में जैसे जल बोर्ड के हैं, BSS के हैं, हालांकि रिपेयरिंग हो जाती है, लेकिन लंबे समय से जो सड़कें नहीं बनी थी, उस छोटी सी रिपेयरिंग के बावजूद भी वो ठीक नहीं लगती, तो वो सब दुरुस्त करानी है, सबको हमें नए सिरे से बनाना है। और हम चाह रहे हैं, एक हमारे यहाँ D ब्लॉक में एक जगह पड़ी हुई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की है वो, MCD की, लंबे समय से उस पर विवाद था, लेकिन अब MCD उसे जीत गई है, तो उस पर भी हमें कुछ एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए उसमें कुछ हमें 3-4 मंजिल की एक बिल्डिंग बनानी है। मैडम जी, एक सवाल और था सफाई को लेके। जब बड़े नालों की सफाई होती है तो वो मई में जाकर करा पाते हैं, अब मई में जब होती है, जून में बारिश शुरू हो जाती है, वो उसमें से आधी सिलेंडर दोबारा से नालों में चली जाती है। उस सफाई को इस वक्त में क्यों नहीं कराया जाता अप्रैल मार्च में? देखिए, नालों की सफाई, बड़े नाले जो हमारे हैं 4 फुट से बड़े नाले, जो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, साल में 2 बार उसकी सफाई जो होती है, मतलब डीशिल्टिंग। बाकी फ्लोटिंग तो रोज ही निकालते हैं, जो लोग कूड़ा उसमें डालते हैं वो तो डेली निकालने का काम है, लेकिन डीशिल्टिंग साल में 2 बार होती है, सर्दियों में होती है और बरसात से पहले होती है। तो इस बार अभी हमारी सर्दियों की थोड़ी लेट होकर जनवरी में हुई थी, और बरसात हमारी जून में आती है, तो मई तक सफाई हो जाती है, उसकी डीशिल्टिंग हो जाती है, और 15 दिन के अंदर अंदर वो सारा मैं अपने वार्ड की बात करूं, 2 किलोमीटर का नाला है यहाँ गोकुलपुर ड्रेन, तो इसमें हम लोग 2 बार साल में सफाई करवाते हैं, और 15 दिन के अंदर कोशिश करते हैं कि बिल्कुल साफ सफाई हो जाए। और आपको जानकारी दूंगी, बहुत ही एक खुशी की बात है कि हमारे माननीय विधायक जी, जो अपने क्षेत्र के लिए लगातार प्रयासरत है, तरह तरह के अलग अलग विभागों की तरफ से कार्य करवाने के लिए फंड मुहैया करवा रहे हैं, क्योंकि माननीय हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी कहना है कि दिल्ली में जो भी विकास कार्य है उनके लिए फंड की कहीं कमी नहीं होने दी जाएगी, चाहे वो किसी भी विभाग के हैं, जल बोर्ड के हैं या MCD के हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं। तो उसके लिए हमारे माननीय विधायक जी ने हमारी जो गोकुलपुर ड्रेन है उनके क्षेत्र में तकरीबन 4 किलोमीटर आती है ये, तो 4 किलोमीटर ड्रेन के दोनों तरफ की सड़कें और नालियाँ वो बनाने का जो है टेंडर हमारा हो चुका है। वो तकरीबन 8 करोड़ की लागत से है, क्योंकि दोनों तरफ की सड़कें बनेंगी, नालियाँ बनेंगी, उनके बीच में जो छोटी छोटी कलवर्ट होती है जो नाले में जाती है, वो सभी रिपेयर की जाएंगी, नए सिरे से बनाई जाएंगी। इसके अलावा जो दीवार है हमारे नाले की, वो जगह जगह से कई डैमेज भी है, कई जगह नीची पड़ गई है, उसे भी रिपेयर किया जाएगा, और उसके अलावा सौंदर्यीकरण उस पर किया जाएगा। तो ये बहुत एक हमारे लिए रिलीफ है कि हमारी जो ड्रेन है, जिसकी वजह से हम हमेशा परेशानी में रहते हैं, तो वो उसका सुधार हो जाएगा, जिससे क्योंकि लिंक गलियों में कई बार पानी भर जाता है, वो समस्या भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए हम विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है।